मूवी की शुरुआत में हमें रिक नाम का एक लड़का दिखाई देता है। उसके परिवार में उसका एक भाई, एक बहन और उसकी माँ है। उसका पिता उनके साथ नहीं रहता। इधर रिक की बहन लूसी एक स्ट्रिपर है। वह जो काम करती है वह रिक को बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ हम रिक के पिता को देखते हैं जो रिक की माँ से तलाक लेने की योजना बना रहा था। रिक अपने स्कूल की एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम नीना था। नीना बहुत सुंदर थी, लेकिन रिक कभी भी नीना से अपने दिल की बात नहीं कह पाता। उसका एक प्रिय दोस्त था बिली। वह बिली के साथ अपनी हर बात साझा करता था। एक दिन रिक बिली के घर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात बिली की माँ से होती है जो रिक पर पूरी तरह फिदा हो जाती है। रिक बिली के कमरे में चला जाता है। उस समय बिली हाथ में गाड़ी चला रहा था। बिली कहता है, तुम नॉक करके नहीं आ सकते क्या? खैर, रिक उसे टिश्यू पेपर दे देता है। उसके बाद वे बातें करने लगते हैं। तभी बिली की माँ आकर बिली से बाजार जाने के लिए कहती है। बिली वहाँ से जाने के बाद बिली की माँ रिक के पास जाकर बैठती है। रिक थोड़ा हैरान हो जाता है। दरअसल बिली की माँ उसके साथ हंसी मजाक करना चाहती थी, लेकिन रिक ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि आखिर वह उसके दोस्त की माँ थी। फिर भी बिली की माँ जबरदस्ती उसके साथ अंतरंग हो जाती है। यह रिक की जिंदगी का पहला अनुभव था, इसलिए सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अगले दिन स्कूल जाकर वह अपने दोस्त बिली से कहता है, मैं नीना से प्यार करता हूँ, लेकिन उसे कैसे बताऊँ ये समझ नहीं पा रहा हूँ। इसी बीच रिक को पता चलता है कि नीना का ब्रेकअप हो चुका है। अब उसे लगने लगता है कि उसका रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। उसी दिन क्लास के दौरान अचानक उनके टीचर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन लड़के लड़कियां खुश थे क्योंकि उन्हें एक दिन की छुट्टी मिल गई थी। तभी रिक हिम्मत करके नीना से बात करने जाता है। रिक कहता है, क्या तुम कल मेरे साथ फ्यूनरल में चलोगी? नीना भी जाने के लिए मान जाती है। नीना और रिक दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। अगले दिन रिक, बिली और नीना टीचर के फ्यूनरल में जाते हैं। वहाँ नीना कहती है, मुझे पीस कॉन्सर्ट देखना बहुत पसंद है। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास वहाँ का पास नहीं है। रिक कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इंतजाम कर दूंगा। इसके बाद रिक एक क्लब के मैनेजर के पास जाता है जहां उसकी बहन काम करती थी। उस मैनेजर का नाम जिमी था। जिमी रिक को पहले से जानता था। रिक उससे कहता है, मुझे पीस कॉन्सर्ट के 3 पास चाहिए, क्या तुम उनका इंतजाम कर सकते हो? जिमी कहता है, हाँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रिक भी मान जाता है। फिर जिमी उसे एक पता देकर कहता है, वहाँ मेरा एक पार्सल रखा है, उसे लेकर मेरे पास आ जाना। रिक उस पते पर जाकर पार्सल ले आता है। दरअसल वह ड्रग्स था। ये देखकर रिक थोड़ा डर जाता है, लेकिन वह सही सलामत वो पार्सल जिमी तक पहुंचा देता है। इसके बाद वह बिली के घर पहुंचता है। उस समय बिली घर पर नहीं था। मौका पाकर बिली की माँ फिर से रिक के साथ अंतरंग हो जाती है। इस बार रिक का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बिली की माँ जबरदस्ती करती है। उसी रात बिली, रिक और नीना कॉन्सर्ट में जाने के लिए निकलते हैं। रिक क्लब जाकर जिमी से पास लेने पहुंचता है, लेकिन जिमी उससे कहता है, मेरे पास कोई पास नहीं है। दरअसल जिमी उससे झूठ बोल रहा था। यह सुनकर रिक बहुत परेशान हो जाता है और उन तीनों का पूरा प्लान खराब हो जाता है। इसी दौरान रिक और नीना काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। अगले दिन रिक की माँ शहर से बाहर चली जाती है। घर में सिर्फ रिक और उसकी बहन थे। रिक सोचता है कि आज घर में वह खूब मजे करेगा। वह बिली को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन तभी बिली की माँ फिर से उसे पकड़ लेती है और जबरदस्ती घर के अंदर ले जाती है। अगले दिन रिक, नीना और बिली स्कूल जाते हैं। वे पढ़ाई छोड़कर पूरा दिन मस्ती करते हैं। फिर वे तीनों रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाते हैं। रिक अपने एक दोस्त से गाड़ी लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता है। वे तीनों बहुत मजे कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है और तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ रिक को पता चलता है कि जो गाड़ी वह चला रहा था वह एक गैंगस्टर की थी जिसकी मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, उस गैंगस्टर की लाश रिक की माँ की गाड़ी की डिक्की में मिली थी, लेकिन रिक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह पूरी तरह फंस चुका था। लेकिन तभी एक वकील आकर रिक की जमानत करवा देता है। रिक समझ नहीं पाता कि वह वकील उसकी मदद क्यों कर रहा है। वकील उससे कहता है, चलो मेरे साथ। रिक भी उसके साथ चला जाता है, लेकिन रास्ते में वह वकील रिक के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करने लगता है। दरअसल वह रिक के साथ संबंध बनाना चाहता था, मगर रिक किसी तरह खुद को बचाकर वहाँ से निकल आता है। घर पहुँचने पर रिक देखता है कि उसकी बहन ने कई स्ट्रिपर्स को घर बुला रखा है। वे सब मिलकर हैंग आउट कर रहे थे। रिक को लगने लगता है कि उसका घर पूरी तरह बिगड़ चुका है और अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपने दोस्त बिली से कहता है, मेरे घर में अभी बहुत सारी स्ट्रिपर्स हैं, अगर हम यहाँ एक पार्टी रखें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। बिली भी उसकी बात मान जाता है। फिर वे अपने दोस्तों को बुलाते हैं और देखते ही देखते रिक का घर एक रात के लिए क्लब जैसा बन जाता है। उसके दोस्त पैसे देकर स्ट्रिपर्स के साथ मजे कर रहे थे। इससे रिक और बिली काफी पैसे कमा लेते हैं। इसी दौरान नीना भी वहाँ पहुंच जाती है। रिक उसे अपने कमरे में ले जाकर कहता
कहता है, यह सब मेरी बहन की वजह से हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नीना उसकी बात पर विश्वास कर लेती है। दरअसल नीना रिक से प्यार करने लगी थी। दोनों एक दूसरे के करीब आने ही वाले थे कि तभी वहाँ बिली की माँ आ जाती है। बिली की माँ की बातें सुनकर नीना को पता चल जाता है कि रिक और बिली की माँ के बीच संबंध रहे हैं। यह जानकर नीना का दिल टूट जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। रिक उसके पीछे जाता है और कहता है, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, कृपया मुझे माफ कर दो। इसी बीच वहाँ पुलिस पहुंच जाती है और गैर कानूनी काम करने के आरोप में सभी को गिरफ्तार कर लेती है। तभी गुस्से में नीना रिक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से एक पुलिस अधिकारी को चोट लग जाती है। देखते ही देखते वहाँ बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। पुलिस अधिकारी रिक को छोड़ देते हैं, जबकि बाकी सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि रिक के अलावा बाकी लोग पुलिस से भिड़ गए थे। अगले दिन रिक जेल में जाकर अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलता है। वह अपनी बहन से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जमानत करवा दूंगा। तब उसका दोस्त बिली कहता है, देख आज मैं तुम्हारी वजह से जेल में हूँ। बिली कहता है, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद रिक नीना से मिलने जाता है। नीना उससे बहुत नाराज थी। रिक कहता है, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, कृपया मुझे माफ कर दो। नीना जवाब देती है, अपनी गलती स्वीकार करना सीखो, अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मत डालो। ये बात सुनकर रिक को बहुत बुरा लगता है। उसकी वजह से उसके सभी दोस्त और रिश्तेदार जेल में थे। तब रिक उसी वकील के पास जाता है जिसने उसे जेल से छुड़वाया था। रिक कहता है, कृपया मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को जेल से बाहर निकाल दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ। वकील उसकी बात मान लेता है। वह रिक को अपने यहाँ काम पर रख लेता है और बदले में उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को जेल से छुड़वा देता है। कुछ दिन बाद रिक की मुलाकात फिर से नीना से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कई परेशानियों की वजह से साथ नहीं आ पाए थे। अब उनके बीच कोई रुकावट नहीं बची थी। आखिरकार दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे दूसरे वीडियो को देख लो।